सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद। मैं रामेश्वर पांडे एज स्टूडेंट पावर चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर उसी सीरीज में एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं एंटमोलॉजी की। एंटमोलॉजी का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा क्लासिफिकेशन की, ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर की। ठीक, इसके बाद हम मेटामॉर्फोसिस और सारी चीजें, माउथ पार्ट, लेग पार्ट, लार्वा, प्यूपा, सारी चीजें क्लासिफिकेशन देते रहेंगे और काफी कम टाइम में कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए हम बात करते हैं अपने सबसे रोचक सब्जेक्ट एंटमोलॉजी की। एंटमोलॉजी जैसा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि एंटमोलॉजी सिर्फ एक पार्ट पर डिपेंड है। एंटमोलॉजी जो है एक ही फाइलम पर डिपेंड है, किंगडम एनिमिलिया। ठीक, एनिमिलिया में इन्होंने गिरफ्तार किया ऑर्थोपोडा। इनका सब फाइलम क्या है? यूनिमिया। ठीक, सिर्फ हमारा जो एंटमोलॉजी है सिर्फ ऑर्थोपोडा पर डिपेंड है। ऑर्थोपोडा के अलावा और किसी फाइलम में एंटमोलॉजी नहीं आती। ठीक, इसीलिए मैंने क्या कहा था कि सबसे आसान है। ठीक, हाँ आसान है। एक और अच्छी बात बताते हैं, इसका परिवार कितना बड़ा है पता है? 9 लाख स्पीसीज है, 9 लाख सदस्य वाले स्पीसीज वाला परिवार है। हाँ, इसमें बात करते हैं, ये हमारा कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, पहले बता चुके हैं। ये भी हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक, ऑर्थोस सेगमेंट, पोडा लेग्स। ठीक, यहां एंटमो इंसेक्ट हो जाता है, लॉजी स्टडी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं बात, हाँ ये हमारा जूलॉजी की ब्रांच है एंटमोलॉजी। ठीक, इसके फादर कौन है? विलियम किर्बी हैं। ठीक, अब हमने जो बहुत सी जो है इसमें बातें आप लोगों को बता दी हैं, अब हम अपने मेन क्राइटेरिया पे आते हैं, जो मेरे बताने का क्या मतलब क्या था। देखिए, ऑर्थोपोडा एक अपने आप में बहुत बड़ा फाइलम है और बहुत बड़ा फाइलम होने के रीजन भी होंगे, कैरेक्टर होंगे ना। आदमी कोई बड़ा बनता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी आदतें होंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी होंगी, तभी तो लोग उसको ज्यादा याद करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ऑर्थोपोडा जो भाई है बहुत बड़े हैं। अब बड़े होने का इनका रीजन क्या है? देखो, मैंने इसमें कुछ स्टार टाइप बनाए हैं। ठीक, जिससे इनके जो सिम्टम्स, जो कैरेक्टर्स हैं वो याद करने में आसानी रहे। इन कैरेक्टर्स में आप ज्यादा मेहनत ना करिएगा, ज्यादा आप 5-5, 6-6 याद कर लीजिएगा, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। जैसे आप कैरेक्टर्स में बात करें, इनके जो इनकी बॉडी का जो मेन पार्ट है, जैसे हमारे आंख, नाक, मुंह, हाथ हो गया, तो इसी तरीके से अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास सेगमेंटेड, पेयर्ड सेगमेंटेड लेग होती है, मतलब कि जोड़े में पैर होंगे। सेगमेंटेड क्योंकि एंटमोलॉजी की जो इंसेक्ट है वो सेगमेंटेड कट होता है, इसीलिए यहाँ क्या है, इनके जो पैर क्या होंगे? हमारे तो भैया हमारे भी पेयर्ड लेग हैं पर सेगमेंटेड नहीं है। ठीक, बट इनके क्या होंगे? सेगमेंटेड होंगे। ठीक, फिर क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री हमारे पास भी है। कितनी अच्छी बात, बाइलेटरल। मेरे पास एक आंख इधर, एक आंख इधर। ठीक, पर मुंह पे आके हम लोग रुक गए। नाक के भी देखिए पोर्शन, ईयर एक इधर एक इधर, हाथ एक इधर एक इधर। ठीक, इसी तरीके से इनके पास भी क्या है? बाइलेटरल सिस्टम है। ठीक, इसके बाद इनकी जो है जो मसल्स हैं वो स्ट्रेट है, हमारी मसल्स ऐसी नहीं है ना। अभी आप सारे इंसेक्ट देखोगे तो इस टाइप के मिलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है? इनके पास सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी में क्या क्या है हमारे पास? हमारी बॉडी सेगमेंटेड है? सोचना पड़ेगा, नहीं कह सकता मैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड है। हेड है इनका, हेड के बाद क्या है? थॉरेक्स है, थॉरेक्स में क्या है? डोमेन है, एब्डोमेन है। ठीक, 3 में खत्म हो जाते हैं। इसी में रीजन है, 2 रीजन बनते हैं। कभी कभी क्या रहता है? हेड थॉरेक्स रहता है, कभी कभी तीनों रहते हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं, इसमें पेयर्ड जो है आई होती हैं, कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों होती है। हमारे पास तो भैया 2 ही हैं, यही पेयर्ड है यही कंपाउंड है। बट इनके पास क्या है? सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों एक साथ भी हो जाती हैं, और रहेंगी तो पेयर में रहेंगी, एक नहीं रहेगी। ठीक, सम अंक में। अब आते हैं ड्रॉसल ब्रेन विथ नर्व्स। ठीक, हमारे नर्व्स क्रॉड, मतलब कि इसमें कॉर्ड होती हैं। हमारे यहाँ क्या है? वीन्स पाई जाती हैं। बैकबोन हमारा ब्रेन हुआ, वीन्स उसमें वर्क करती हैं। बट इनके यहाँ क्या है भैया? नसोस नहीं, नसोस का जुगाड़ नहीं है। यहाँ क्या है? इनके पास कॉर्ड है, मतलब कि कैसी ड्रॉसल एरिया है और वहां पर ब्रेन पोर्शन है, सीधा अटैचमेंट है, हाईवे बना हुआ है, कोई सिस्टम नहीं, सीधा पाइप लगा हुआ है, पानी बह रहा है।
ठीक, नाली काट दी। फिर उसके बाद ड्रोसल हर्ट, इसमें ओस्टा, इसमें इनका जो हर्ट है वो भी इसी तरीके का, हमारी तरह लंग नहीं होते हैं। लंग्स में आप देखते हैं कि 2 तरीके की नलियां होती है, एक राइट एक लेफ्ट, कोई जुगाड़ नहीं, सीधा अटैच है पूरा सिस्टम। उसके बाद क्या है, इनके अंदर बॉडी कैविटी फिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, बट इनके पास क्या पाया जाता है, बताओ भाई, हीमोकोल। क्या पाया जाता है, हीमोकोल। क्या पाया जाता है, हीमोकोल। हाँ, एक बहुत अच्छी बात, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, हमारा ओपन नहीं होता। ठीक, मैं बार बार अपने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम ह्यूमन से इनका कंपेरिजन करेंगे तो याद करने में आसान रहेगा, ऑब्वियसली। फिर आगे बात करते हैं। हाँ, हमारा स्केलेटन किससे बनता है भैया, हमारा भी स्केलेटन बनता है ना, कैल्शियम वैल्शियम से बनता है शायद। ठीक, पढ़ लीजिएगा। पनिका किससे बनता है, चिटिन। ठीक, CHITIN। ठीक, इसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ भैया, भैया ये यूनिसेलुलर, हम भी यूनिसेलुलर है। ठीक, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, और इनके क्या है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डिफाइंड है। देखिए यूनिसेक्सुअल है, क्या है, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, हमारी तरह। ठीक, खाना पचने का पूरा जुगाड़ हमारी तरह है। बाद बाकी इनका जो और जुगाड़ है वो ओपन है, उसमें नर्व्स, नसें नहीं पाई जाती। ठीक, अब आगे आते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक इसमें एक्टिविटी है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इसको इस समय बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, हाँ, इसमें टर्बली, जैसे हमारे बॉडी में है सारा जो सिस्टम है वो किस तरीके का होता है, वीन्स एक फिक्स शेप होता है, तो इनके यहाँ जो फिक्स शेप होता है वो टर्बुलर मतलब सर्कुलर टाइप, इस टाइप का होगा, इस टाइप का। ठीक ठीक, उसमें एलिमेंट्री पाए जाते हैं, इसमें कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें क्या है, इसका माउथ है और एनस, माउथ टू एनस। इनका एक पोर्शन पूरा जो है हेड अलग रहता है, थोरेक्स और एब्डोमन एक में रहता है। ठीक, एब्डोमन के नीचे क्या पाया जाता है, एनस। एनस हमारे पास भी होता है भाई, डेली सुबह यूज करते हैं, सोचिएगा एनस। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं इसमें ग्रोइंग मल्चिंग, ये भी इस पर भी मैं एक वीडियो दूंगा, इसलिए इसका कोई वो नहीं है। और नो सिल्वा। ठीक, ये कुछ इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इसको यहां बताने लायक नहीं है क्योंकि टाइम खिंच जाएगा। और बात करते हैं कि इससे क्लासिफिकेशन, हमारा कैरेक्टर पूरा हो गया, अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो अब इसमें अगर बात करें तो ये हो गया ऑल्चिफोरा हो गया। इसमें क्या है, इसमें क्ल्यू ब्रीथिंग, जो इसमें क्रीमी बोला जाता है, हिंदी में वर्ड आता है क्रीमी। ठीक, ये हमारी आंतों के अंदर वर्क कर लेते हैं, इतने छोटे होते हैं। ठीक, और ये लिविंग क्रीमी होते हैं। वॉर्म वगैरह देखें आप लोग, एग्जाम्पल फॉर अर्थवॉर्म, केचुआ, कुछ केचुआ लाइक स्ट्रक्चर रहता है पर केचुआ नहीं रहता। ठीक, इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, पेरिपेप्टस। ठीक, अब इसमें बात करते हैं इसकी क्रिस्टिफेरा, क्रिस्टेशिया की। क्रिस्टेशिया में क्रिस्ट मतलब सील्स आपने देखा होगा सी के समुद्र के किनारे। ठीक, वो इसमें मैं मालूम है क्या है, जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ नेम बेस है। ठीक, नेम के साथ कुछ एग्जाम्पल है, वो उसी के सदस्य हैं। जैसे होता हमारे यहाँ कि रिलीजन अकॉर्डिंग इंडिया में से क्लासिफिकेशन हो, मान लीजिए जैसे मैं हिंदू हूं, ठीक, तो मैं, हम सब लोग हिंदू में कौन कौन लोग हैं, पंडित हैं, सिख हैं, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। मुस्लिम तो वहां क्लासिफिकेशन होगा, क्रिश्चियन वहां क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑर्थो कोड है ना, यहाँ भी ऐसे क्लासिफिकेशन है। ठीक, ये सब रिलीजन मान लो, ये सब क्या हो गए, रिलीजन मान लो। और ये रिलीजन में क्या हो गया, अंदर कास्ट हो गई, क्या हो गई, कास्ट हो गई। अब याद करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी भाई, और ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, अब इसमें आर्चिनीडा, देखो हमको इसमें 2 ही ज्यादा पढ़ना है, 2 हमको ज्यादा पढ़ना है, एक आर्चिनीडा पढ़ना है, एक हेक्सापोडा पढ़ना है। बाद बाकी जो सारी चीजें वो एग्जिस्ट ही नहीं होती, ऑर्थोपोडा में उन पर चर्चा नहीं होती ज्यादा, और हमारी एंटोमोलॉजी में विशेषकर अगर हम अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं यूजी लेवल पे। ठीक, आगे जो पढ़ेगा उसमें चर्चा होगी। ठीक, अब आर्चिनीडा में आर्चिन जो है स्पाइडर, स्पाइडर मतलब हो गया मकड़ी, क्या हो गया, मकड़ी। ठीक, और इसमें मकड़ी है। ट्रिक्स, किलनी आपने सुना है, जानवरों में जो गांव के लड़के होंगे वो आपको बताएंगे किलनी उसमें पाई जाती है, पिस्टू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, मिन्स मतलब घुन। ठीक, और ये आपका बिच्छू है। फिर आते हैं सेलिपोडा, सेलिपोडा मतलब लिप्स, क्या लिप वर्ड है इसमें, लिप, इसमें मतलब सेंट्री पैडर्स पाए जाते हैं, एक सेंटर फिक्स होगा, ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके ऑर्गेनिज्म में। फिर डिप्लोपोडा, इसमें मतलब डिप्लो मतलब 2, और पोडास, जो पोडास है मतलब उसमें टांगे,
जहां पोटास है वहां कंसीडर कर लीजिए टांगे, ठीक, मैंने जगह ज्यादा ना खर्च हो इसलिए कम से कम टाइम में बचा सके। तो इसमें मिलीपोडा, इसमें क्या आता है, मिलीपोडास में आते हैं। इसके जो है मिलीपोडास में 100 लेग हो सकती हैं, ठीक। ये 2 वे होते हैं, आगे से भी चल सकते हैं, पीछे से भी चल सकते हैं, ठीक। टर्बोलाइट्स, टर्बोलेटा है, इसमें टर्बोलाइट्स आते हैं। टर्बोलाइट्स सी में सबसे नीचे पाए जाते हैं, डार्क प्लेस में पाए जाते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते इस टाइम, ठीक। इसकी 2 से 3 स्पीसीज हैं। अब हेक्सापोडा, हेक्सापोडा मतलब हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब लेग। इनके पास 6 टांगे हों, कितनी टांगे हो, 6, हमारे पास तो 2 है, 6 टांगों वाले खोजो, ठीक। इंसेक्टा है किसमें, ये हेक्सापोडा इंसेक्टा एक ही का नाम है। इंसेक्टा का क्या है, देखिए इंसेक्टा मतलब इन मतलब हो गया इंटरनल सेक, मतलब सेक मतलब क्या हो गया, कट। अगर इंटरनल कट किसी की बॉडी में पाया जा रहा है तो हेक्सापोडा में जाएंगे या इंसेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक। अब हमने इसमें क्लासिफिकेशन बता दी, सारी चीजें बता दी। अब मेरा क्या है कि आज कुछ लॉजिकल चीज लेके आए, क्योंकि ये जो टॉपिक अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, 3 में 2 के आंसर मैं दे दूंगा इसी वीडियो में, ठीक। और एक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, छोटा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैंने बोला है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर ऑफ ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो बहुत हैं, ठीक। तो कंफ्यूजन ना हो, कम से कम हमको याद रहे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हुआ भैया, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तक ये वाला हुआ, इनमें वीन्स नहीं पाई जाती। इनका जो हार्ट और ब्रेन क्या है, दोनों क्या है, कॉर्ड पे डिपेंड है, ठीक। इनके अंदर एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनका स्केलेटन इससे बना होता है, ठीक। और इनका बायोमेट्री मतलब कि बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। इनका बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। ये सारे क्या होंगे, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि व्हाट एंड व्हाई ऑर्थोपोडा इज अ बिगेस्ट फाइलम। ऑर्थोपोडा भैया सबसे बड़ा फाइलम क्यों है, भाई ये फाइलम है, क्यों बड़ा है, तो रीजन बताना पड़ेगा। तो ये भैया पहले ऑर्थोपोडा है क्या है, तो ऑर्थोपोडा आपका है कि जहां पर क्या हो, आपका सेगमेंटेड पार्ट हो और लेग्स हो सेगमेंटेड और वो आपस में जुड़े हुए हो, तो आपका ऑर्थोपोडा बन सकता है। ऑर्थोपोडा हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक। अब ये क्यों बड़ा है, बड़ा होने का इसका रीजन क्या है, इसमें कितने लाख, 9 लाख स्पीसीज, 1/3 स्पीसीज इसमें क्या है, फॉलो करती है इसको, इसके साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों ना बड़ा होगा। जहां 13 लाख स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जा रही हैं और 13 लाख में 9 लाख के ये अन्नदाता हैं, तो बड़े ये होंगे नहीं होंगे, जरूर होंगे। आज सबसे एडवांस क्वेश्चन भाई, इसका आंसर आप लोग देंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में दूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ऑर्थोपोडा ऑर्गेनिज्म, ठीक। एक बार फिर सुन लीजिए। और आप लोगों के लिए और अच्छी बात, अब हम इसमें बताते रहेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा मेटामॉर्फोसिस पर बनेगा। और सभी साथियों इसमें जो चीज न समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि हम टाइम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। इसी के साथ धन्यवाद।